तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.2। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी हुई है। इस एक्सरसाइज में हम किस तरह से फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर को ऐड करते हैं वो सीखेंगे। कोई भी आपको फ्रैक्शन दी हो, जैसे लिखा हो 2.9, 6.12, इस तरह की फ्रैक्शंस दी हों, तो आपको क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 9, जहाँ पे क्या लिखा है 12, तो पहला स्टेप क्या होगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के सबसे पहले जो इनका एलसीएम आएगा वही हमने इनके डिनोमिनेटर में बनाना है। इनके डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है उसी एलसीएम के इक्वल। इसी के साथ इसका न्यूमरेटर भी चेंज होगा। जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे उसके बाद हमने जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं इनको ऐड करना है। इस तरह से हम जो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट दिया आपको, क्वेश्चन फर्स्ट दिया आपको ऐड करना है कि जो आपको फ्रैक्शंस दिए हैं इनको आपने ऐड करना है। तो पहली फ्रैक्शन दी है फर्स्ट पार्ट में 5.9 और दूसरी फ्रैक्शन है 7.9, जहाँ पे इनके दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, पहले से सेम है। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम डिजिट लिखा है, 9 लिखा है, इसलिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसके न्यूमरेटर को डिजिट हम ऐड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है 5 + 7, डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया हमने। 7 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12, तो 12.9 बन जाएगा। ये भी आपका आंसर है। अगर इसको रिड्यूस करना हो तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या होगा आपका 4/3। इसी को आप चेंज भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहला स्टेप क्या देखना है, अपना डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर दोनों के एक जैसे हैं, सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर कॉमन रखना है, सेम रखना है, वही डिनोमिनेटर लिख देना है और न्यूमरेटर के डिजिट ऐड कर लेने हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर क्या लिखा है 3/5 + 7/4, ये आपको दिया हुआ है। जहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने लिखे हैं 5 और जहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने लिखे हैं 4, तो इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो याद रखना आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ रहे हों, ऐसे इंटीजर जो साथ साथ आते हैं, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है। इस तरह के इंटीजर्स का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या होता है, इनका प्रोडक्ट होती है, देयर प्रोडक्ट। साथ में 5 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर और साथ में दूसरा कोई नंबर हो, अगर उनके आपने क्या निकालने हो, एलसीएम निकालना, तो उनका एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। साथ में कंसेक्यूटिव एक साथ आने वाले इंटीजर्स का भी एलसीएम किसके इक्वल होता है, उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 5 और जा कितने हो जाना 20, तो एलसीएम 4 और 5 का क्या आ जाएगा 20। तो 20 सबसे पहला नंबर आएगा जो 4 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। सबसे छोटा जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 20 है। तो अब हम इनके डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे 20 के साथ। तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर था, पहली फ्रैक्शन क्या दी थी आपको 3/5। अब हमने डिनोमिनेटर में कितने बनाने हैं, जो इनका एलसीएम था, तो 20 आया। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ। अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 20 आएगा। अब जहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए फिर अपने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देनी है। इसको हमने इंक्रीज़ कर दिया 4 टाइम, इसलिए न्यूमरेटर को भी कितने टाइम इंक्रीज़ करना है 4 टाइम। तो 4 3 जा कितना हो जाएंगे, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 4 3 जा 12, किसके इक्वल बन जाएगा 4 3 जा 12। तो आपकी फ्रैक्शन क्या आएगी 12/20। जब हमने इसके एलसीएम निकाला, एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर को चेंज किया उस एलसीएम के साथ, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल बन गई 12/20। अब सेकंड फ्रैक्शन क्या दी थी आपको, सेकंड फ्रैक्शन दी थी 7/4, जहाँ पे भी हमने कितने बनाने हैं 20 बनाने हैं। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तब 20 आएगा। इसलिए न्यूमरेटर वाले डिजिट को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 जो कितने हो जाएंगे 35। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, इसको चेंज करने के बाद 35/20। अब आपकी दो फ्रैक्शनें बन गई हैं, एक आ गई है 12/20 और दूसरी फ्रैक्शन बन गई थी 35/20। अब दोनों के डिनोमिनेटर में सेम डिजिट है, इसलिए अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है 12 लिखा है और साथ में क्या लिखा है 35। तो न्यूमरेटर के डिजिट आपने ऐड कर देने हैं। 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए, 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा 47/20, इसके इक्वल आ जाएगा 47/20, इसके इक्वल आ गया था। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी फ्रैक्शन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स बनाते हैं या मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो 47 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना कोशेंट आएगा 2, डिवाइजर वही रख देते हैं
22 या कितने होते हैं 40 में कितने ऐड करें, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 7, जहाँ पे लिख देना, जहाँ पे लिखते हैं कोशेंट, जहाँ पे आता है डिवाइज़र और जहाँ पे क्या आता है रिमाइंडर। तो 22 जाओगे 40 में कितने ऐड करने हैं 7, तो क्या बन जाएगा 47/20। तो किसके इक्वल आएगा आपका आंसर 2 × 7/20। तो ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ये भी राइट आंसर है। इस तरह से आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने। आप थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में 3/4 + 1, इसे आपने क्या करना था ऐड करना था। अब जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ ना लिखा उसका डिनोमिनेटर कितना होता है 1 होता है, ठीक है, इसलिए इस 1 के डिनोमिनेटर भी कितना है 1। अब कोई भी नंबर अगर उनका एलसीएम निकालना और साथ में क्या हो रहा है 1 के साथ हो, जैसे जहाँ पे क्या लिखा है 1 और दूसरा डिजिट कौन सा लिखा है 4, डिनोमिनेटर में ये डिजिट आ रहे हैं, 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, इनकी भी क्या कर देनी है, अपने प्रोडक्ट कर देनी है। इन दोनों का भी एलसीएम किसके इक्वल आता है, इन दोनों की प्रोडक्ट। 1 के साथ किसी भी नंबर का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो क्या कर देना आपने, उन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 = 4, तो एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। ऐसे भी आपका एलसीएम क्या होता है लार्जर नंबर होता है। लार्ज नंबर कब आता है, अगर बहुत छोटे नंबर से सारा डिवाइड हो जाए, तो 1 के टेबल में 4 को डिवाइड करना होगा तो सारा डिवाइड हो जाता है, इसलिए आपका जो बड़ा नंबर है वही क्या होगा एलसीएम होगा। तो 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना हो तो 1 × सेम वही नंबर मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका क्या होता है एलसीएम। तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। अब हमारे पास जो फ्रैक्शंस दी हैं इनके डिनोमिनेटर को हमने चेंज करना है किसमें 4 में। तो जहाँ पे ऑलरेडी कितने लिखे हुए हैं 4 में, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड फ्रैक्शन क्या लिखी थी 1/1 ये थी, इसके डिनोमिनेटर में हमने कितने चेंज करने हैं 4 बनाने हैं, तो इसलिए 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएंगे 4 के साथ, इसलिए न्यूमिनेटर में 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगी 4 × 1 = 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे 4। तो सेकंड फ्रैक्शन इसके इक्वल आ गई हमारे पास। अब फर्स्ट फ्रैक्शन क्या थी 3/4 और सेकंड फ्रैक्शन क्या थी 4/4, इनको हमने ऐड करना है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है, इस डिनोमिनेटर में सेम डिजिट रखना है, तो न्यूमरेटर वाले अब हम डिजिट ऐड कर सकते हैं 3 + 4। 3 में 4 ऐड करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा 7/4। अगेन आपका जो आंसर आ रहा है 7/4, ये भी कौन सा है इम्प्रॉपर है। इस इम्प्रॉपर आंसर को हम चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चेंज करने के लिए क्या करना है 4 आ गया आपका डिवाइज़र, अगर 7 को 4 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन कितना आएगा 1 और रिमाइंडर कितना रह जाएगा 3। 4 × 1 = 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएंगे, तो आंसर क्या होगा 7/4। तो ये आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वाला आंसर। इस तरह से आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना है। इसी तरह से आपने इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शंस। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दिया जहाँ पे, इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका अगेन 5/7 लिखा है -3/7। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट दिया ये दिया है, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर आपने ले लिया कॉमन। तो न्यूमरेटर वाले डिजिट हम आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे एडिशन में हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने आ जाएंगे 2, और डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, तो आपका आंसर क्या आएगा 2/7। यही इसका राइट आंसर आएगा। डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो न्यूमरेटर को क्या कर देना है माइनस कर लेना है। अब इसका सेकंड पार्ट है, वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सेकंड पार्ट दिया था आपको 11/16 -7/12। ये दो नंबर आ गए, इनका आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि 12 जहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 16 है और 12 से 16 डिवाइड नहीं होते, इट मीन्स 16 इसका एलसीएम नहीं है। अब इससे भी बड़ा नंबर होगा जो इनका एलसीएम होगा, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखना है, वही डिजिट लिख देने हैं 12 और 16, फिर डालने। इस तरह से इनके फैक्टर देखने आप हमने, ये दोनों क्या है इवन नंबर हैं, इसलिए ये 2 के टेबल में आ जाएंगे। तो 2 लिखना है जहाँ जिसके साथ ये डिवाइड हो जाएंगे। 6 × 2 = 12, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितने आता है 6, वो जहाँ पे लिखने हैं। 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 8 आएगा, 8 × 2 = 16, ठीक है। 12 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 6 आ गया। 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो वही मैंने जहाँ पे लिख दिया। अब ये अगेन इवन नंबर आ रहे हैं, इसलिए अगेन 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, तो जहाँ पे लिख दिए कामा था। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ये लिख दिया। अब ये दोनों क्या हैं
आपके प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 अगेन टेबल में आया था किसके 2 के। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, हम इसको 4 भी लिख सकते हैं। चलो अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा 2 2 जा 4। तो अब इसके एलसीएम क्या क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ये सारे क्या करने हैं आपने मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गए हैं इसलिए जितने भी डिजिट्स आएंगे इनको सभी को क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम के लिए आपके थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो एलसीएम किसके इक्वल आ गया 48 के इक्वल हो गया। एलसीएम क्या आ गया इन दोनों का 48 आ गया। अब हम इनके डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन दी थी 11/16, तो डिनोमिनेटर में 16 लिखे हैं, अब हमने चेंज करने हैं 48 के साथ। तो 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तब कितने आते हैं 48, इसलिए न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगी 33/48। ये जो हम चेंज करते हैं ये क्या होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को। अब सेकंड फ्रैक्शन क्या दी थी आपको 7/12, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 48 आता है 4 के साथ, इसलिए न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 4 जा कितने हो गए 28 और डिनोमिनेटर में 12 4 जा कितने हो गए 48। तो फ्रैक्शन क्या बन गई, एक आ गई 33/48 और सेकंड फ्रैक्शन क्या आ गई 28/48। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को चेंज करके आंसर आया था 33/48, सेकंड फ्रैक्शन को चेंज किया था तो आंसर आया था 28/48। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने 48। अब हम इनके न्यूमरेटर के डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट लिखा था 33, माइनस का साइन था, फिर था 28। तो 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे कितने आ जाएंगे 5, 2 में से 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो नीचे क्या है 48, यही क्या आपका राइट आंसर है 5/48। पहले आपने एलसीएम निकालना है, फिर हर फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को चेंज करना है उसी एलसीएम के साथ। फिर जब डिनोमिनेटर सेम हो गया उसके बाद इनके न्यूमरेटर को डिजिट को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में लिखा है 15/19 माइनस 12/57। ठीक, ये दो नंबर हैं जहाँ पे देखो अब आपको एक है 19 और दूसरा क्या है 57। दोनों में बड़ा डिजिट क्या है मैक्सिमम एलसीएम क्या होता है आपका लार्जर नंबर होता है। अगर वो कब होता है एलसीएम अगर वो सारा डिवाइड हो जाए छोटे नंबर से। तो जहाँ पे दो नंबर हैं 19 और 57, तो 57 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 3 जा कितने हो गए 57, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स 57 सारे डिवाइड हो गए किससे स्मॉलर नंबर से, छोटे नंबर से, इसलिए एलसीएम क्या आएगा आपका 57 ही आएगा। अगर बड़ा नंबर सारा डिवाइड हो जाए छोटे नंबर से तो एलसीएम क्या होता है बड़ा नंबर ही होता है। अगर ये डिवाइड नहीं होता फिर हमने एलसीएम निकालना था। ऐसे भी अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तब भी आंसर कितना आना है 57 आना है। तो इन दोनों का एलसीएम किसके इक्वल आ गया 57। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दी थी आपको 15/19, तो 19 को चेंज करना है 57 के साथ। तो 19 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तब कितना आता है 57, इसलिए न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की किसके इक्वल आ गया 45 और डिनोमिनेटर कितना बन गया 57। अब सेकंड फ्रैक्शन क्या दी थी आपको, सेकंड फ्रैक्शन दी थी आपको 12/57। इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 57 लिखे हुए हैं इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी, फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई थी 45/57 और सेकंड फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गई थी 12/57। दोनों फ्रैक्शनें आ गई हैं इसलिए डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके न्यूमरेटर की डिजिट को हम माइनस कर लेंगे। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए कितने आ गए 3 आ गए, 4 में से 1 किए तो कितने आ गए 3 आ गए। तो नीचे क्या लिखा 57, तो 33/57 जे आ रहा है। अब देख रहे हैं आप जहाँ पे भी 3 + 3 कितने हो गए 6, 7 और 5 जे 12। तो दोनों का सम जो आ रहा है 3 से डिवाइड हो जाता है इसलिए इन दोनों को 3 से डिवाइड करना है। जब भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो या रैशनल नंबर को डिवाइड करना हो जिसका टेबल न्यूमरेटर में पढ़ा जाता है उसी का डिनोमिनेटर में पढ़ा जाता है। तो 3 का टेबल पढ़ रहे हैं हम 11 3 जा 33, 19 3 जा 57। तो फ्रैक्शन किसकी इक्वल आएगी 11/19। यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो एडिशन करते समय या सब्ट्रैक्शन के समय करते समय
आपने एलसीएम निकालना है। फर्स्ट देखना है कि डिनोमिनेटर कैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर को माइनस कर लेना, अगर एक जैसे नहीं है तो फिर आपने एलसीएम निकालना है और फ्रैक्शन को चेंज करना है उस एलसीएम के साथ, वही बनाना है डिनोमिनेटर में। तो उसी के साथ न्यूमरेटर भी चेंज होगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे उसके बाद आपने न्यूमरेटर को माइनस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपको क्या दिया है, एडिशन के लिए बोला है बस, जहाँ पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन है। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दिया है 3 इंटू 1/9 और इसके साथ करना है आपको 1 अप इंटू 5/6। जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं, ये जो लिखा होता है होल नंबर, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, जो डिनोमिनेटर में डिजिट लिखा होता है, और ऐड करते हैं ये न्यूमरेटर का डिजिट अपॉन 9 और डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। तो 9 3 जा कितने हो गए 27, इसमें 1 जे ऐड करेंगे और नीचे क्या लिखा जाएगा 1। तो फ्रैक्शन किसकी इक्वल आएगी 28/9। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो मिक्स्ड दी है इसको अगर चेंज किया जाए तो किसके इक्वल आएगा 28/9। अब सेकंड फ्रैक्शन क्या दी थी हमको 1 इंटू 5/6, इसको भी चेंज करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर का डिजिट ऐड करते हैं, ये रिमाइंडर होता है आपका अपॉन 6। तो 6 1 जा 6, 6 में 5 ऐड करोगे कितने हो जाएंगे 11/6। तो दूसरी फ्रैक्शन किसकी इक्वल आई 11/6। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो मिक्स्ड की थी उसे हमने चेंज किया था, तो फ्रैक्शन आई थी 28/9। ऐड करना, दूसरी फ्रैक्शन को चेंज किया तो किसकी इक्वल आई 11/6। अब ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट और सेकंड की तरह हो गया, जहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने चेंज करना है इम्प्रॉपर में। अब देखो जहाँ पे डिनोमिनेटर में डिजिट्स आ रहा है 9 और 6, डिजिट्स डिफरेंट हैं इसलिए आपने इनका क्या निकालना है एलसीएम। तो चलो एलसीएम निकाल लेते हैं 9 और 6 का। 6 और 9 का जब एलसीएम निकालना हो, क्योंकि 9 पूरे डिवाइड नहीं होते 3 6 से, इसलिए 9 इसका एलसीएम नहीं होना है। तो फिर देखो चाहे किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, तो 2 3 जा कितने हो गए 6। तो 9 डिवाइड नहीं होता है 2 से, इसलिए इसको पूरा 9 ही लिखना है, जो डिजिट डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे का वैसा लिख देना। अब जहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होते इसलिए 3 पे चले जाना है। तो 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आता है 1 आंसर आता है। 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आता है 3। तो आपके फैक्टर क्या आ रहे हैं, एक आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 2 या 18। तो एलसीएम क्या आ गया 18। 18 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तो 18 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया 6 और 9 का 18। तो अब हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन आई थी 28/9। अब हमें इसका डिनोमिनेटर किस में चेंज करना है एलसीएम के साथ। तो 18 आया एलसीएम, तो 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, इसलिए न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो फ्रैक्शन किसकी इक्वल बन जाएगी 56 इंटू 9 2 जा 18। इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाएगा 56/18। सेकेंड फ्रैक्शन थी हमारे पास 11/6। तो अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितने आएंगे 18 आएंगे, इसलिए न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, किसके इक्वल आ जाएगा 11 3 या 33। तो फ्रैक्शन किसकी इक्वल आ गई 33/18 और फर्स्ट फ्रैक्शन 56/18। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम एडिशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आई चेंज करके 56/18 प्लस करना है किसमें, दूसरी फ्रैक्शन थी 33/18। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए अब हम न्यूमरेटर के डिजिट को ऐड करेंगे। तो 6 में 3 ऐड किए किसके इक्वल आ गया 9 आ गया। 5 में 3 ऐड किए किसके इक्वल आ गया 8 आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है 89/18। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 89/18। आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 89 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ 18 के साथ। ठीक है 18 4 जा कितने होते हैं 72। तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। 8 में से 1 करोगे तो कितने आ जाएंगे 17। ठीक, तो 17 रह गया रिमाइंडर। तो फ्रैक्शन को चेंज करके इसके जे आ गया डिनोमिनेटर 18, जे आ गया आपका मल्टीप्लाई के लिए, जे आ गया क्वेश्चन जहाँ पे, और रिमाइंडर जो था वो जहाँ पे लिख देना अपने न्यूमरेटर में। तो फ्रैक्शन मिक्स करके कितना आएगा 4 इंटू 7/18। डिनोमिनेटर में अपना डिवाइजर लिखना होता है, जहाँ पे होल नंबर पे क्या आता है आपका क्वोशिएंट आता है, और न्यूमरेटर में क्या लिखा जाता है रिमाइंडर। अब आपका पार्ट आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका दिया था, थर्ड पार्ट आपका आया है 12 इंटू 3/5 प्लस 1 इंटू 3/5।
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं जे वाला डिजिट। तो 12 और 5 जो आते हैं 60, 60 में 3 ऐड करेंगे, इसके इक्वल आ जाएगा 63/5। सेकेंड फ्रैक्शन दी है 5 1 जा 5 में ऐड करेंगे 3, तो क्या आ जाना है 8/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है, इनको चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या कर देना है, इस डिजिट को डिवाइजर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और न्यूमरेटर का डिजिट ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर सेम रखना है। सेम 5 1 जा 5 और जे वाला 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/5। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अब सेम है, 5 लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद फ्रैक्शन आई थी 63/5 और दूसरी फ्रैक्शन थी 8/5। डिनोमिनेटर में एक जैसा डिजिट है, इसलिए न्यूमरेटर के डिजिट को हम ऐड कर लेंगे। तो 63 में जब 8 ऐड करें कितने हो जाते हैं, 8 और 3 ऐड करें तो 1 आ जाता है, 11 हो जाते हैं। 6 में 1 ऐड करें तो 7 हो जाना है। तो आंसर किसके इक्वल आएगा 71/5। जी आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, इसको चेंज कर सकते हैं हम प्रॉपर में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 71 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, 7 में से 5 करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 आ जाएगा, जहाँ पे आ गया 1, ये वाला 1 जहाँ पे आ गया 21 बन गए। तो 5 4 जा 20, 21 में से सब्ट्रैक्ट किसके इक्वल है 1। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसकी इक्वल होती है, डिनोमिनेटर में सेम वही डिवाइजर रखना है, जहाँ पे कौन सा डिजिट लिखते हैं कोशेंट 14 आ गए और न्यूमरेटर में क्या आ गया 1। तो फ्रैक्शन किसकी इक्वल आएगी 14 × 1/5। ये आएगा 14 आपका होल नंबर हो गया, 1/5 आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इस तरह से आपने, अगर आपको फ्रैक्शन दी होंगी तब भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मिक्स्ड दी हुई हैं तो पहले आपने चेंज करनी है फ्रैक्शन में उसको इम्प्रॉपर में, उसके बाद इनको एडिशन करनी है। एडिशन का रूल या सब्ट्रैक्शन का रूल एक जैसा है। सबसे पहले देखना है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैक्सिमम आपका क्या होता है, लार्जर नंबर होता है, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए स्मॉलर नंबर से। तो अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है फिर आपने एलसीएम निकालना है। अगर दो नंबर एक साथ आ रहे हो जैसे 4 5 6 7 तो इनका एलसीएम क्या होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट। इस तरह से इनका हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। तो जब डिनोमिनेटर एलसीएम आ गया तो उसके बाद हर फ्रैक्शन का अपना डिनोमिनेटर में वही एलसीएम के इक्वल करना है। तो उसके लिए फिर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब चेंज हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, उसके बाद आपने फिर इनकी एडिशन करनी है न्यूमरेटर वाले डिजिट्स की। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपने ट्राई करना है सॉल्व करने की।